हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने इंडिया इज़राइल रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि इंडिया और इज़राइल के रिलेशंस हमारे कंट्री के जस्ट फ्रीडम के बाद में स्टार्ट नहीं हुए थे। ये काफ़ी लेट स्टार्ट हुए थे। ऑलमोस्ट 1950 में इंडिया ने इज़राइल को एक ऑफ़िस खोलने की परमिशन दे दी थी कि आप यहाँ पे इंडिया में एक ऑफ़िस ओपन कर सकते हैं। फिर 1992 में हमारे यहाँ एम्बेसी स्टार्ट हुई थी। एंड ऑलमोस्ट जो हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इज़राइल विज़िट किया है वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी। तब हमारे इंडिया और इज़राइल के बीच में कुछ MOU कहेंगे या अग्रीमेंट्स कहेंगे वो साइन हुए। एंड काफ़ी सारे जो फील्ड्स हैं उसमें हेल्प एंड कॉपरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन हुए। ठीक है, ये था इंडिया इज़राइल का रिलेशन। अब है हमारा वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। इसको हमने इनिशिएट किया था, इसे वापस हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर स्टार्ट हुआ है, या ये कहेंगे इनके बीच में जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो 1947 हमारे फ्रीडम के टाइम पर ही हैं। एक बार हम उसको देखते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री को फ्री किया था, तब ब्रिटिशर्स ने ये कंडीशन रखी थी कि यहाँ के जितने भी स्टेट्स हैं वो सब, मतलब यहाँ पे जो भी लोग हैं वो फ्री हैं। मतलब जो ब्रिटिशर्स के अंडर में जो भी थे वो तो चलो ठीक है नेशंस में इंक्लूड हो गए, पर जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो फ्री थे कि वो इंडिया में, पाकिस्तान में या कहीं भी मतलब फ्री भी रह सकते। मतलब या तो इंडिया में मर्ज हो जाओ या पाकिस्तान में मर्ज हो जाए, नहीं तो एक सेपरेट अपना कंट्री हो। ठीक है, तो उस टाइम पे 3 प्रिंसली स्टेट्स थे जो हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम कर रहे थे। वो थे जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। ठीक है, ये 3 थे। जूनागढ़ एंड हैदराबाद को तो इसमें इंक्लूड कर दिया गया था हमारे इंडिया में, पर कश्मीर जो ऐसा इशू है जो उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जो आज तक भी वो नहीं हुआ है, फ्री नहीं हुआ है। मतलब ये कह लो कि आज तक हम मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट्स चल ही रहे, प्रॉब्लम चल ही रहा है। इन द केस ऑफ पाकिस्तान द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर पार्टीशन ओवर द डिस्प्यूट ऑन कश्मीर। पाकिस्तान के जिस साथ जो इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है वो डिस्प्यूट जो है वो पार्टीशन के टाइम से ही है। अब प्रॉक्सी वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर्मी इन कश्मीर ड्यूरिंग 1947 इटसेल्फ। 1947 में एक प्रॉक्सी वॉर हुआ था, उसने ये प्रॉब्लम को स्टार्ट किया था, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की प्रॉब्लम को। आफ्टर दैट बट दिस डिड नॉट टर्न इनटू अ फुल वॉर। पर ये जो था ये प्रॉक्सी वॉर था, ये फुल वॉर में टर्न नहीं हुआ था। द इशू वॉज रेफर्ड टू द UN एंड ये जो इशू था वो कहाँ पहुँचा था, UN में पहुँच गया था। UN में पहुँचने के बाद में जो पाकिस्तान था उस वक्त एक क्रिटिकल कंडीशन में आ गया था, क्योंकि इंडिया के रिलेशन उस टाइम पे US से भी अच्छे थे। एंड 1947 के टाइम पे जब ये प्रॉक्सी वॉर वगैरह हुआ था, उस टाइम पे जो इंडिया एंड चाइना की जो रिलेशन है वो भी अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान था वो एक क्रिटिकल पोजीशन पे आया हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि जब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम तो चल रहा था, पर कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे कॉपरेशन भी था। वो दो ही एरियाज थे जहाँ पे इन लोगों के बीच में कॉपरेशन था, दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन था। वो 2 एरियाज कौन कौन से थे? फर्स्ट था बोथ द गवर्नमेंट वर्क टुगेदर टू रिस्टोर द वुमेन abducted during the partition to their original family। उन फीमेल्स को प्रोटेक्ट करना या उनको वापस उनकी फैमिली तक पहुंचाना जो कि पार्टीशन के टाइम पे अपनी ओरिजिनल फैमिली से क्या हो चुकी है, बिछड़ चुकी है, अलग हो चुकी है। हमने जब ये हम पढ़ रहे थे चैप्टर स्टार्टिंग में द बिल्डिंग ऑफ अ नेशन, तब हम लोगों ने बात करी थी, तब हमने बात करी थी एक मूवी को लेके। वापस हम उस मूवी पर पहुंचते हैं। गदर एक मूवी हमने देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि जो अमीषा पटेल जो उसमें एक्ट्रेस हैं वो अपनी फैमिली से वो हो जाती हैं, फैमिली से अलग हो जाती है। सिमिलरली उस टाइम पे चलो ठीक है दैट वाज ओनली अ मूवी, पर उस टाइम पे एक्चुअली वो सिचुएशन थी कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी थी जो कि अपनी फैमिली से अलग हो गई थी। तो गवर्नमेंट ये दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट इस चीज़ पे ज़रूर वर्क कर रही थी कि वो जो वीमेंस है उनको सेव कर दिया जाए, और या फिर उनको उनकी फैमिली तक कैसे भी करके पहुंचाया जाए। सेकेंड जिस मैटर पे इन्होंने कोऑपरेटिवली बिहेव किया वो था अ लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट अबाउट द शेयरिंग ऑफ वाटर
शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स वॉज रिजॉल्व थ्रू मेडिएशन बाय द वर्ल्ड बैंक। जो एक रिवर के वाटर को लेके जो था, इंडस रिवर के वाटर को लेके जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, इसको लेके जो डिस्प्यूट्स हो रहे थे, उसको वर्ल्ड बैंक के थ्रू इन लोगों ने सॉल्व किया था। द इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बाय नेहरू एंड जनरल अयूब खान इन 1960 एंड 1960 के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन करी थी, इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी थी। और ये किसने साइन करी थी? जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहाँ के जो जनरल थे उस टाइम पे अयूब खान, 1960 के टाइम पे ये ट्रीटी साइन हुई। डिस्पाइट ऑल अप्स एंड डाउन्स इन इंडो पाक रिलेशन दिस ट्रीटी हैज़ वर्कड वेल। क्योंकि 1947 से लेके 1960 तक ये जो वाटर को लेके जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको लेके काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए थे, पर फाइनली इंडिया एंड पाक के जो रिलेशंस थे इस चीज़ को लेके, मतलब जो इंडस वाटर को लेके जो प्रॉब्लम चल रहा था वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो गया था। एंड इस ट्रीटी ने एक प्रॉपर वर्क किया था, ठीक है। तो सिर्फ ये दो ही एरियाज थे, फर्स्ट विमेंस को रिस्टोर करना एंड सेकंड इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी ये दो ही चीज़ें थी जिसके ऊपर दोनों गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिवली वर्क कर रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, अब इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उन पे हम वापस बात करते हैं। मोर सीरियस आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू कंट्रीज बिगिन इन 1965। 1965 में जो हुआ था वो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। बाय द लाल बहादुर शास्त्री हैज़ टेकन ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इन अप्रैल 1965 पाकिस्तान लॉन्च्ड आर्म्ड अटैक इन द रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। 1965 में पाकिस्तान ने क्या किया था? एक आर्मी अटैक किया था। कहाँ पे? गुजरात का जो एरिया है रन कच्छ एरिया, रन ऑफ कच्छ एरिया में जो रन है वहाँ पे 1965 में पाकिस्तान ने वहाँ पे एक आर्मी अटैक कर दिया था। दिस वॉज फॉलोड बाय अ बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू कश्मीर इन अगस्त सितंबर। एंड इसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या हुआ था? अगस्त सितंबर में सेम ऑफेंसिव किया था। पाकिस्तान रूलर्स वर होपिंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम अ लोकल पॉपुलेशन देयर बट इट डिड नॉट हैपन। और वहाँ पर क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के रूलर थे जो कश्मीर को लेके उनका जो थॉट था वो ये था कि वहाँ की पॉपुलेशन किसी ना किसी तरह उन्हें हेल्प करेगी, पर लास्ट में हुआ क्या? जम्मू कश्मीर में वहाँ पर लोकल पॉपुलेशन से उन्हें हेल्प नहीं मिली थी। ये प्रॉब्लम 1947 के टाइम पर भी थी कि जब इस पर्टिकुलर एरिया को लेके जो प्रॉब्लम था वो चल रहा था, तब भी यही था कि यहाँ के किंग का ओपिनियन अलग था और यहाँ की पॉपुलेशन का ओपिनियन अलग था। इस वजह से ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था एंड आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान के रूलर्स थे उनका मानना था कि ये जो लोकल पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं किसको, ये जो आर्मी अटैक है उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। पर हुआ क्या? पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया लोकल पॉपुलेशन ने किसको सपोर्ट किया? इंडियन आर्मी को सपोर्ट किया। In order to ease the pressure of Kashmir front, Shastri ordered India troops to launch a counter offensive on Punjab border. अब क्या हुआ? कच्छ रन में तो वो स्टार्ट हो ही गया था, कच्छ रन में अटैक किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में अटैक किया। तो शास्त्री जी जो उस टाइम पर हमारे वो थे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी ऑर्डर किया पंजाब बॉर्डर से उनको वापस काउंटर ऑफेंसिव करने की, मतलब वापस उनके ऊपर अटैक करने की जो परमिशन थी वो किसने दे दी? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उस टाइम पे परमिशन दे दी उनको। तो ये इस तरह से 1965 में ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, ठीक है। इन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ये लोग मतलब इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो गई थी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि द UN इंटरवेंशन। इन द फर्स्ट बैटल द इंडियन आर्मी रीच्ड क्लोज टू लाहौर। एक्चुअली 1965 के बैटल के लिए कहा जाता है कि उस टाइम पे जो हम कहेंगे कि हमारी इंडियन आर्मी जो थी वो लाहौर तक पहुंच गई थी। अगर उस टाइम पे
इंडियन गवर्नमेंट पीछे नहीं हटती तो शायद पाकिस्तान के लाहौर तक का पोर्शन हमारे इंडिया के पास में आ गया होता। द हॉस्टिलिटीज़ कम टू एन एंड द यूनियन इंटरवेंशन। और फिर बाद में ये जो चीज़ें फिनिश हुई वो किसकी बीच में बोलने से हुई, यूएन के बीच में आने के कारण हुई थी। एक्चुअली हुआ क्या था 1965 के पर, ठीक है, जो पाकिस्तानी जो वहाँ के जो कहेंगे हम लोग पाकिस्तान के जो जनरल थे या जो वहाँ की हायर सोसाइटी थी, उन लोगों ने सोच तो लिया चलो ठीक है इंडियन गवर्नमेंट पे हम लोग अटैक कर लेते हैं, मतलब इंडिया पे हम लोग आर्मी अटैक कर लेते हैं, आर्मी अटैक करके कहीं ना कहीं हम पूरा कश्मीर ले लेंगे और कोई एरिया जिसको हम वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे उस एरिया के लिए। पर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ नहीं, उन लोगों ने ये चीज़ करी तो जो वो कहते हैं ना काउंटर अटैक, मतलब एक तरह से वापस रिटर्न में अटैक करने के लिए हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने परमिशन दी एंड हमारी आर्मी ने बहुत ब्रेवली इस काम को किया। आज भी ये मेमोरी में जाना जाता है कि 1965 का जो वॉर हुआ था उस टाइम पीरियड पे ये हुआ था कि ये हमारा जो आर्मी था वो ऑलमोस्ट लाहौर तक पहुंचा था, मतलब हाफ ऑफ पाकिस्तान तक हमारा आर्मी पहुंच गया था। एंड उस टाइम पे हमारे ठीक है ये यूएन ने बीच में मतलब वो कहते हैं ना मीडिएटर बना एंड इस चीज़ को स्टॉप करा। एंड उसके बाद में ये चीज़ हुई कब थी, फिनिश कब हुई, ये ताशकंद एक एग्रीमेंट है जिसके कारण जिसकी वजह से ये चीज़ें बंद हुई, ये एक साइन हुआ था। ये साइन कब हुआ था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान के जो जनरल थे उस टाइम पे अयूब खान, इन लोगों ने मिलकर ये एक एग्रीमेंट साइन किया था। इसे ताशकंद एग्रीमेंट कहा जाता है। ताशकंद ऐसे कहने का रीज़न ये है कि ये जो एग्रीमेंट था वो उज़्बेकिस्तान के ताशकंद एरिया में हुआ था, ठीक है। ये उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान का जो ताशकंद एरिया है इस जगह पर ये एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के साथ में ये जो चीज़ हुई थी कि मतलब हमारा कंट्री ऑलमोस्ट इसके ऊपर मतलब लाहौर तक पहुंच गया था, ऑलमोस्ट पाकिस्तान को हाफ तक वो कैप्चर कर चुका था। उस टाइम पे उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में जाके जो यहाँ हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड वहाँ के जो वो थे जनरल अयूब खान, इन लोगों ने भी ये ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया था। एंड हम कहते हैं ये ताशकंद का एग्रीमेंट कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमैटिक है और इसको लेके बहुत सारे सस्पेंसेस भी कहे जाते हैं क्योंकि ताशकंद एग्रीमेंट जिस टाइम पे हुआ था, जिस डे पर ये ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, उस ताशकंद एग्रीमेंट के जस्ट बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग पर लाल बहादुर शास्त्री जी मर चुके थे, डेड हो गए थे। एंड वापस ताशकंद से वो अलाइव नहीं आए थे, उनकी बॉडी ही इंडिया वापस आई थी। ये एक और कंट्रोवर्सी है ताशकंद एग्रीमेंट को लेके, ठीक है। तो एक ताशकंद एग्रीमेंट के साथ में क्या हुआ था कि ताशकंद एग्रीमेंट के साथ में ये चीज़ें फिनिश हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि चलो ठीक है यहाँ पर तो उन लोगों ने मतलब कर लिया था, मतलब हमारे इंडिया पे एक वो किया, कहते हैं ना वॉर स्टार्ट कर दी। वॉर स्टार्ट करके उन लोगों ने काफ़ी अब इसका रिज़ल्ट क्या कह रहे थे, क्योंकि किसी भी वॉर का होना, वॉर तो ठीक है हो जाती, पर वॉर के बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली कुछ अफेक्ट हुई थी हमारे यहाँ पे। एंड सेकंड जो मेजर प्रॉब्लम थी, जो मेजर लॉस हुआ था वो हमारे यहाँ के जो आर्मी पर्सनस थे उनकी डेथ, वो एक सबसे बड़ा वो था, मतलब हमारा लॉस था उस टाइम पर, क्योंकि ये वॉर काफ़ी लार्ज स्केल पर हुई थी, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वॉर हुई थी हमारी 1971 में हुई थी पाकिस्तान के साथ में, और जो कहते हैं इसी के साथ मतलब ये एक मतलब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पर इसका हम एक इंट्रो लेते हैं आगे जाके हुआ क्या। 1965 के टाइम पे तो ये वाली चीज़ हो गई कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया। उन्होंने कच्छ से स्टार्ट किया, कच्छ से स्टार्ट होके उन्होंने जम्मू पर आए। जम्मू में उन लोगों को एक वो मिला कि उनको लगा लोकल पॉपुलेशन उनके साथ कॉपरेट करेगी, पर कहीं ना कहीं लोकल पॉपुलेशन उन्हें कॉपरेट नहीं किया, हेल्प नहीं करी और वो वहाँ पे प्रॉब्लम में आए। और फिर काउंटर ऑफेंसिव के चलते हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री उन्होंने हमारी जो कहते हैं ना हमारी आर्मी को ऑर्डर किया कि वो पंजाब बॉर्डर से वापस अटैक करें। एंड इन सब के चलते मतलब इस तरह से ये जब चीज़ें स्टार्ट हुई तो ये बैटल स्टार्ट जो कहते हैं ना कहाँ तक पहुँच गए, मतलब एक
लैंड कैप्चर करना कहते हैं। तो हमारे इंडिया के जो आर्मी थी उन्होंने लाहौर तक के एरिया को कैप्चर कर लिया था, लाहौर तक तो उन्हें बिल्कुल वहाँ तक पहुँचा दिया था कि यस अब इतना तो हमने ले लिया, ठीक है। ये एक मेजर वो थी, हार थी हमारी इस कंट्री के लिए, मतलब पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लाहौर उसका जो वो है कैपिटल रहा है पाकिस्तान का, इसलिए ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गई थी पाकिस्तान के लिए। पहले ही यूएन में इसका इमेज ख़राब हो चुका था प्रॉक्सी वॉर के चलते। उस टाइम पे यूएस एंड पाकिस्तान इन्हीं के साथ में था, और इसी के चलते फिर क्या हुआ, यूएन ने वापस इनके बीच में एज अ मीडिएटर वर्क किया, और एज अ मीडिएटर वर्क करके क्या हुआ, इनके बीच में एक ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। ताशकंद एग्रीमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ताशकंद एरिया में हुआ था। जो प्लेस का नाम है जहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन किया गया था वो एरिया है ताशकंद, और ये किस कंट्री का पार्ट है, ये उज़्बेकिस्तान का पार्ट है। उज़्बेकिस्तान गए थे हमारे दोनों कंट्रीज़ के, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के जो हायर अथॉरिटी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, और जो पाकिस्तान के जो जनरल थे अयूब खान, ये दोनों जो हायर अथॉरिटीज़ थे ये कहाँ गए थे, ताशकंद गए थे, और ताशकंद जाके इन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया था, और इस वॉर को क्या किया था, स्टॉप किया था। क्योंकि ये वॉर मतलब कहा जाता है कि दैट इज़ ओके कि लाहौर तक हमारी इंडियन आर्मी पहुंच गई थी, हम लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन पर थे, पर कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें थी वो एज अदर प्रोस्पेक्टर से देखा जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक भी हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो सबसे बड़ा लॉस था वो हमारी आर्मी के लिए था, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जो हम कहेंगे सोल्जर्स इसमें चले गए थे। इकोनॉमिकली भी होता है एक्चुअली, अगर हम लोग जैसे कंट्री है, अगर वो किसी वॉर में एक्सपेंसेस में जा रहा है, अदर उसमें वर्क कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी चीज़ें अफेक्ट कर रही थी, मतलब इकोनॉमिकली भी अफेक्ट कर रही थी, सोल्जर्स का लॉस हो रहा था, वो प्रॉब्लम और हो रही थी। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट भी हो रही थी, ठीक है। बेनिफिट था कि लाहौर तक पहुंच गए, पर इसके लॉस भी थे। तो कहीं ना कहीं इस ताशकंद एग्रीमेंट के साथ में इस चीज़ को एग्री किया गया कि ठीक है, उस लाहौर से ये लोग अपनी आर्मी हटा लेंगे, मतलब लाहौर तक जो हमारी इंडियन आर्मी पहुँच चुकी है उसे हटा लिया जाएगा, पर हटा लिया जाएगा। और ये चीज़ किस में एग्री की गई, ताशकंद एग्रीमेंट में फाइनल की गई। एंड सेकंड जो ये ताशकंद एग्रीमेंट है वो इसलिए भी वो एक कहा जाता है, याद रखा जाता है कि जिस इवनिंग ये ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, ऐसा हुआ था, मतलब जिस इवनिंग ये ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, वो मतलब मर चुके थे उस टाइम पे। मतलब ताशकंद एग्रीमेंट के बाद में नेक्स्ट डे वो अपने होटल रूम में कहा जाता है कि मतलब ज़िंदा नहीं मिले थे, एंड वो वापस कंट्री में उनकी बॉडी ही आई थी, वो ज़िंदा नहीं लौटे थे। तो ये एक रीज़न की वजह से भी ताशकंद एग्रीमेंट क्या है, एक मिस्टीरियस है। आज भी कई बार इस पर डिस्कशन होता है, तो ये एक पॉइंट आता ही है कि ताशकंद एग्रीमेंट के जस्ट बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेथ कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम, मतलब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में छोड़ दी। तो ये तो था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, हमने अब तक देख लिए इंडिया चाइना के बीच के रिलेशनशिप, इंडिया इजराइल के बीच के रिलेशनशिप, इंडिया पाकिस्तान के बीच के रिलेशनशिप। अब हम नेक्स्ट जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ 1971 में उसको पढ़ेंगे। एंड वही वॉर जो 1971 का जो वॉर था उसका रिजल्ट था बांग्लादेश, क्योंकि जब हमने पार्टीशन को पढ़ा था, उस पार्टीशन में हमने पढ़ा था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दो पार्ट में था, और हमारे इंडिया में से उसको मतलब रूट था इंडिया, मतलब वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान का। पर कहीं ना कहीं ये जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स था, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में हमारे इंडिया ने इनिशिएट लिया था, हमारे इंडिया ने उनके लिए कुछ मतलब सपोर्ट किया था। और उस सपोर्ट के बाद में जो नया कंट्री फॉर्म हुआ था वो फॉर्म हुआ था हमारा नेबर कंट्री बांग्लादेश, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बांग्लादेश क्या हुआ, बांग्लादेश फॉर्म होने के लिए क्या क्या चीज़ें हुई, उसके बारे में हम अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू